नमस्कार। आशादीप अपंग महिला बाल विकास संस्था नागपुर द्वारा दिव्य भूषण से सम्मानित डॉक्टर शिरीष लक्ष्मीकांत देशपांडे जी की यशोगाथा श्रद्धा सुमनों के साथ शुरू करनी पड़ेगी, यह कभी सोचा न था। परंतु पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, यही सच है। डॉक्टर देशपांडे जी का देहांत हम सभी को ऐसा सदमा दे गया जिससे उबरने के लिए काफी वक्त लगेगा। साथ ही जो रिक्तता उनकी अनुपस्थिति से निर्मित हुई है, उसकी तो पूर्तता ही असंभव है। 9 वर्ष की आयु में आंखों की रोशनी खो देने के बाद बहुत ही लगन और मेहनत से एलएलएम और आचार्य पदवी प्राप्त करते हुए आपने कानूनी क्षेत्र में अध्यापन करने का निर्णय लिया। लगभग 300 से अधिक छात्र छात्राओं को एलएलएम और आचार्य पदवी के लिए विभिन्न विषयों में विशेषतः कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड डिसेबिलिटी लॉ में मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर शिरीष जी हमेशा ही दिव्यांगों के लिए सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहे और इन कार्यों के लिए महाराष्ट्र शासन और रोटरी इंटरनेशनल द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत भी हुए। डॉक्टर देशपांडे जी ने अथक प्रयासों से नागपुर शहर में आवासीय अंध विद्यालय की स्थापना की और दिव्यांगों के लिए नई नियमावली गठित करने में अभूतपूर्व सहयोग दिया। आज डॉक्टर शिरीष जी हम सब में नहीं हैं, फिर भी हमारी स्मृति में वे हमेशा ही बने रहेंगे और उनका महान कार्य सभी के लिए हमेशा ही प्रेरणादायी रहेगा। उनकी ठहाकेदार हंसी की गूंज आज भी कानों में गूंजती है, जो हमें जिंदगी को खुलकर जीने की दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। अब प्रस्तुत है दिव्यांग भारती यादव द्वारा डॉक्टर शिरीष जी की यशोगाथा। आशादीप नागपुर दिव्यांग भूषण दिवस 2020 इस प्रकल्प में मैं भारती यादव डॉक्टर शिरीष लक्ष्मीकांत देशपांडे का परिचय अपने शब्दों में कराती हूँ। डॉक्टर शिरीष लक्ष्मीकांत देशपांडे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक क्षेत्र में एक जाने माने व्यक्तिमत्व के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है। किशोरावस्था में ही पटाखों के कारण एक एक्सीडेंट में आंखों की रोशनी जाती रही। आंखों की रोशनी जाने पर भी शिक्षा के प्रति जो जिद थी, आगे बढ़ने का जुनून कम नहीं हुआ। इन्होंने लॉ फैकल्टी में ही एलएलबी और एलएलएम की उच्च पदवी हासिल की और एलएलएम में ही इन्होंने स्वर्ण पदक भी हासिल किया। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन कार्य के लिए दिशा निश्चित की और इन्होंने लॉ में ही पीएचडी किया और 25 साल अध्यापन कार्य किया और इसी दौरान इन्होंने नेशनल एकेडमी लॉ हैदराबाद में 2 साल अध्यापन कार्य किया। और एक नोट करने वाली बात यह है कि इन्हीं के शिष्य संजय जैन दृष्टिवादी होते हुए भी इन्होंने इन्हीं के मार्गदर्शन पर एलएलएम और पीएचडी की उच्च पदवी हासिल की और ये पहला केस था जो सही में भारत के लिए सराहनीय है। गुरु और शिष्य का ये अनमोल प्रेम और मार्गदर्शक भी बना और हम सभी के लिए प्रेरणादायक भी बना। इन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ऑनरी प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। डॉक्टर शिरीष लक्ष्मीकांत देशपांडे नेशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड के ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ब्रेल काउंसिल यूनियन के ये सदस्य भी रह चुके हैं और इन्होंने वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन बैंकॉक में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में सराहनीय कार्य किया और मार्गदर्शक भी बने। इन्होंने एलएलएम और पीएचडी के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन भी दिया और प्रेरणादायक स्रोत के रूप में ही हमेशा मदद के लिए सक्रिय ही रहे तथा विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन किया। 2016 में जो नया अपंगत्व कानून
हुआ उसमें इन्होंने सक्रिय योगदान दिया और सभी के लिए ये मार्गदर्शक भी रहे। आज डॉक्टर शीरीष लक्ष्मीकांत देशपांडे के बारे में मुझे चंद शब्द बोलने का अवसर दिया गया। मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। इन्होंने साबित करके दिखाया कि आंखों की रोशनी न होते हुए भी अगर इंसान में आगे बढ़ने का जिद और जुनून हो, मन की ज्योति अगर कायम और प्रबल हो, तो इंसान अंधेरे को चीर कर रोशनी की राह बना सकता है। और सही में ये हमारे लिए प्रेरणादायक ही रहे। इतना कह के मैं अपने चंद शब्दों को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद। प्रस्तुती आशादीप दिव्यांग प्रेरणा केंद्र, अपंग महिला बाल विकास संस्था, नागपूर. संपर्क क्रमांक 9823362161 किंवा 9421212448. वेबसाईट www.ashadipsanstha.org. यूट्यूब आशादीप संस्था.